मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 क्या है, यानी धर्म परिवर्तन के बाद संपत्ति का क्या अधिकार होगा। आज का हमारा यही टॉपिक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल एक लगायत 31 धाराएं हैं और 17 जून 1956 को ये लागू हुआ है। 1956 को ये लागू हुआ है, तो इस अधिनियम के लागू होने के पहले या इसके लागू होने के पश्चात यदि कोई हिंदू व्यक्ति उसका धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके जो बच्चे हैं, धर्म परिवर्तन के बाद पैदा होने वाले बच्चे हैं, उसकी विरासत में, उसके हिंदू संबंधियों की जो संपत्ति है उसकी विरासत में हकदार नहीं होंगे, कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन सिवाय जबकि उत्तराधिकार ओपन होता है तो वो हिंदू हो। ये इसमें स्पष्ट बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद यदि जो बच्चे पैदा हुए और उनके वंशज वो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। ये बड़ा ही सरल और छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। कई बार इसका उपयोग हमें कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान या अन्य जगहों पर भी होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बुक में से मैं डेफिनेशन सर आपको पहले पढ़कर बता रहा हूँ और उसके बाद मैंने सरल उदाहरण ई बुक पीडीएफ में तैयार करके रखे हैं, उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। पहले बुक में से सर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़कर आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हुए हिंदी में वही शब्द पढ़ के बता रहा हूँ। मेरी मर्जी से नहीं पढ़ रहा हूँ सर मैं। उसके बाद मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बता दूंगा, जैसे कि आप लोगों की समस्या होती है कि वो कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आ पाते हैं, तो उसका भी आगे 2 कदम मैंने पीडीएफ भी तैयार करके रखा है सरल उदाहरणों में, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज आसानी से समझ में आ ही जाएगी। और वो तो आ चुकी है सर, जो मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ के बताया वैसे ही आपकी समझ में आ गई, लेकिन अब मैं बुक में से वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी धारा धारा है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 26, सब परिवर्तितों के वंशज निर्हरित होंगे, मतलब हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। आप ध्यान रखिए, निर्हरित मतलब जहां की कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात धर्म सम परिवर्तन के कारण हिंदू ना रह गया हो या ना रहे, वह ऐसे सम परिवर्तन के पश्चात पैदा हुए उसके अपत्य, अपत्य मतलब बच्चे, और अपत्य के वंशज मतलब बच्चों के बच्चे अपने हिंदू संबंधियों से किसी भी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निर्हरित होंगे, सिवाय जबकि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले हिंदू हो। मतलब जब उत्तराधिकार खुला है, ओपन हुआ है, और उस समय यदि वो हिंदू हैं उसके वंशज, तो वो फिर ऐसी स्थिति में हकदार हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, टिप्पणी में मैं बता दूं इसमें कि धर्म परिवर्तन कर कोई व्यक्ति यदि हिंदू ना रह गया हो तो वह उसके वंशज अपने हिंदू संबंधियों से किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी ना रह जाएंगे। स्पष्ट हो गया सर आपको? अब मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं आपको, हमारे उन लोगों के लिए जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही समझते और जानते हैं, उनके लिए भी सर मैं पढ़ के बता देता हूँ। 26 कन्वर्ट्स, एक मिनट सर मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ ये 26 कन्वर्ट्स डिसिडेंट्स डिस्क्वालिफाइड where before or after the commencement of this act a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives। आगे धारा कहती है unless such children are descendants are Hindus at the time when the succession open। तो ये सर बुक में से दी गई परिभाषा मैंने आपको पढ़ के बता दी है, और बड़े सरल और आसान शब्दों में इसको बताया गया है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या पश्चात यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला उसका हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है, तो उस धर्म अपनाने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे और उन बच्चों के जो बच्चे होंगे वो उस हिंदू व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, उनकी संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे, सिवाय ऐसी दशा में कि जब उत्तराधिकार ओपन हुआ हो तो वो हिंदू हो। अगर वो हिंदू हो उस दशा में वो प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। कुछ सरल उदाहरण मैंने आपके लिए ई बुक पीडीएफ में तैयार करके रखे हैं, आपको आगे की जानकारी मैं उसमें से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो।
शुरुआत सर हम मुद्दे की बात से ही करते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक पीडीएफ है और इसके अंदर जो मैंने बुक के अंदर से परिभाषा लिख अभी आपको पढ़ के बताई है वो वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें टाइप कर दी है। अब हम इसको जो स्पष्टीकरण है सर उसको भी मैंने टिप्पणी को भी आपको पढ़ दिया है। अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सरल शब्दों में कि जहाँ कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू ना रह गया हो या ना रहे, वह ऐसे परिवर्तन के पश्चात उसके बच्चे और उस बच्चे के बच्चे वंशज अपने हिंदू संबंधियों में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निर्हरित होंगे, मतलब अधिकारी नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जब उत्तराधिकार खुलता है तब यदि वह अपत्य या उसका वंशज हिंदू हो तो उत्तराधिकार का अधिकारी होगा। इस धारा का उद्देश्य क्या है सर? हिंदू परिवार की धार्मिक पहचान और उत्तराधिकार की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया है। कानून यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ देता है तो उसके वंशज जो गैर हिंदू वातावरण में जन्मे हैं हिंदू पारिवारिक उत्तराधिकार प्रणाली का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक चीज ये हो गई इसका उद्देश्य। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है सर? इसमें नंबर 1 है, उनको भी हम देख लेते हैं। उसमें नंबर 1 है कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति धर्म बदल लेता है, कन्वर्स हो जाता है, कन्वर्सेशन, जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, तो उसके धर्म परिवर्तन के बाद जन्मे बच्चे अब हिंदू नहीं माने जाएंगे। नंबर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, ऐसे बच्चे या उनके वंशज हिंदू संबंधियों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखेंगे। नंबर तीसरा है सर इसमें, लेकिन यदि वही बच्चा फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर ले यानी रिकन्वर्ट हो जाए तब वह और उसके वंशज उत्तराधिकार के पात्र बन सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आए सर। इसको सरल उदाहरण से हम देख लेते हैं। रामलाल एक हिंदू व्यक्ति है, वह धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाता है। उसके बाद उसके बेटे का नाम डेविड रखा जाता है जो उसके ईसाई धर्म अपनाने के बाद जन्मा है। अब यदि रामलाल के भाई श्यामलाल जो हिंदू हैं की मृत्यु होती है तो डेविड जो कि रामलाल का बेटा है श्यामलाल की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि वह हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं है और हिंदू रूप में जन्मा भी नहीं था। ये एक उदाहरण हो गया सर। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम इसका अपवाद कि रामलाल का बेटा डेविड बाद में फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है और उसका नाम देव रख लिया जाता है। अब जब श्यामलाल की मृत्यु होती है तो देव उत्तराधिकार का हकदार बन जाएगा क्योंकि अब वह पुनः हिंदू धर्म में लौट आया है। कानून स्थिति और व्याख्या में इसमें जो बताया गया है 2 बातें हैं सर। इसमें नंबर 1 है धर्म परिवर्तन स्वयं उत्तराधिकार से अयोग्यता नहीं देता बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद जन्मे बच्चों को विरासत से वंचित किया जाता है। नंबर दूसरा है यदि धर्म परिवर्तन के पहले बच्चे जन्मे हैं तो वे अब भी हिंदू माने जाएंगे और उन्हें उत्तराधिकार का अधिकार रहेगा। ये एक व्यवहारिक उपयोग भी इसमें बताया गया है कि यदि कोई हिंदू धर्म बदलता है तो उसके धर्म परिवर्तन के बाद जन्मे बच्चे अपने हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति में हिस्सा नहीं पा सकते जब तक वे स्वयं हिंदू धर्म में वापस न लौट आए। यह बात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 में साफ कही गई है। तो एक चीज तो सर स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये उस व्यक्ति के संबंध में दी गई है जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है इस अधिनियम के पहले या पश्चात, और उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं धर्म परिवर्तन के बाद वो उसके रिश्तेदारों की संपत्ति या उसके जो भी निकट संबंधी उसमें हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे सिवाय जबकि जब उत्तराधिकारी ओपन होता है तो वो हिंदू हो। उसको विस्तार से भी मैंने समझा दिया है सर आपको पूरी डिटेल में। और ये ई बुक पीडीएफ ही है जो मैं आपको सर बता रहा हूँ। मैं इस ई बुक का नाम है हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 26 क्या है। इसमें कुल 17 अध्याय हैं सर इसमें, और 17 अध्यायों में इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने महत्वपूर्ण धारा जैसे कि धारा 8, धारा 10, धारा 11, धारा 14, धारा 15, धारा 22, धारा 30 आदि महत्वपूर्ण धाराओं को सरल उदाहरणों के साथ व्याख्या के साथ इसमें मैंने सर समझाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो मुख्यतः कुल 31 धाराएं इसमें दी गई हैं, और धारा 8 जो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो अनुसूची वर्ग 2 के वारिसान जो दिए गए उनको दी जाएगी। यदि वो भी नहीं है तो गोत्रजों को दी जाएगी। गोत्रज भी नहीं है तो बंधुओं को दी जाएगी। वर्ग 1 के अनुसूची की लिस्ट पूरी इस ई बुक पीडीएफ में सर मैंने टाइप कर दी है। वर्ग 2 के अनुसूची में जितने भी वारिसान आते हैं उसके पिता और जो भी माता का माता, पिता का पिता, जो भी रिश्तेदार होते हैं उन सब की पूरी लिस्ट भी इस ई बुक पीडीएफ में मैंने टाइप कर दी है।
यदि ये दोनों अनुपस्थित हैं तो गोत्रज को जाएगी। तो गोत्रज की परिभाषा क्या होगी वो भी इस ई बुक पीडीएफ में लिख दी गई है। बंधु की क्या होगी वो भी लिख दी गई है। और एकोदर रक्त की क्या होगी ये भी लिख दी गई है। सारी डेफिनेशंस भी इसमें मेरे द्वारा लिख दी गई ई बुक पीडीएफ में। और ये इन पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। धारा 14 जैसे कि हिंदू नारी संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, जो उसको कहीं से प्राप्त होती है, उसकी उसका कुछ अपवाद भी है कि यदि किसी शर्तों के अधीन उसको दी गई हो तो फिर वो पूर्ण स्वामिनी नहीं मानी जाएगी। धारा 15 में यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसान में किस प्रकार से दी जाएगी उसका एक क्रम बताया गया है। इस पे स्पेशल वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं। हिंदू नारी जो वसीयत लिखे बगैर मर गई है उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकार का क्रम है वो इस धारा 15 में जो दिया गया है इसी के अनुसार होगा सर। ये अनुसूची 1 और अनुसूची 2 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अनुसूची 1 और 2 का ताल्लुक है धारा 8 से। जो निर्वसियती वसीयत लिखे बगैर कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दशा में इन वारिसान को संपत्ति दी जाएगी। धारा 6 पे सर मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया है कि बेटी के संपत्ति में क्या अधिकार है। 2005 में भारत सरकार ने संशोधन किया है सर, और इस धारा में भी संशोधन हो गया है। और विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला भी है, जिसमें पुत्री को भी पुत्र के समान कोपार्टनर मान लिया गया है और वो भी पिता की संपत्ति में पुत्र के समान हिस्सा प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से चाहे वो पुरुष है या महिला है उनमें जो बांटी जाएगी संपत्ति वो सभी को बराबर बराबर बांटी जाएगी। धारा 10 में जो अनुसूची वर्ग 1 के वारिस हैं जो वारिसान है उनमें संपत्ति किस प्रकार से दी जाएगी उसके बारे में नियम बताए गए हैं। धारा 11 में जो अनुसूची 2 है वर्ग 2 के वारिसान उनमें संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी उसके नियम बताए गए हैं। इन सब पे सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। तकरीबन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे मैं 12-15 वीडियो बना चुका हूँ और अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है सर। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो मैं फिर नेक्स्ट दूसरे टॉपिक को लूंगा। लेकिन ये इसकी सभी धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर जो परिवार में विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले सवाल यही पैदा होता है कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है वसीयत लिखे बगैर मरा है या वसीयत लिखने के साथ मरा है। उत्तराधिकार दो ही आधारों पर डिसाइड होगा, एक वसीयत पे और एक वसीयत लिखे बगैर। यदि वसीयत लिखने के साथ ही कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु होती है, नारी की मृत्यु होती है, स्त्री की, तो उस वसीयत में जो संपत्ति उसके द्वारा जिसको जितनी मात्रा में देने के उसकी अंतिम इच्छा थी वो उसी प्रकार से उसके वारिसान को दी जाएगी। मतलब वसीयत एक बड़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है सर, इसको अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी अरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का फरमान है। जी हाँ सर, जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी अरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, ये आखिरी अरमान और फरमान होता है, इसे अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं, इसे विल भी कहते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है कि कोई भी स्वस्थ चित्त बालिग व्यक्ति उसकी स्वस्थ चित्त और बालिग अवस्था में उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस प्रकार से किसको दी जाएगी इसकी वो व्यवस्था कर सकता है। और एक वो अंतिम इच्छा लिखता है, इसको ही अंतिम इच्छा पत्र कहते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आप चाहें तो इसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, या आप नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करवा सकते हैं, या आप हाथ से लिखकर घर पे भी रख सकते हैं। लेकिन आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नोटरी वकील साहब से भी आप करवा सकते हैं। कानूनी मान्यता सभी की सर बराबर है, लेकिन ये रहता है कि गवर्नमेंट पोर्टल पर वो एक सर्टिफाइड कॉपी रिकॉर्ड के रूप में हमेशा आपके पास मौजूद रहती है। और चूंकि धारा 30 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो वसीयत से संबंधित है, जिसपे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, ई बुक पीडीएफ भी लिखी है, और ई बुक पीडीएफ की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। वो भी वसीयत से संबंधित थी। उसमें बताया गया था कि 2 प्रकार की संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। एक तो स्वयं से खरीदी हुई जो जमीन मकान प्लाट है वो उसकी वसीयत कर सकता है, सुअर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। दूसरा, यदि वो मिताक्षरा कोपार्टनर में उसका जो हित है तो उसका हित पुरता हिस्सा भी वो वसीयत में दे सकता है। इस धारा 30 में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको इस धारा से संबंधित तो मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है, और वसीयत से रिलेटेड सर काफ़ी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड किया है। उसमें से कुछ एक की जानकारी सर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपके नॉलेज में ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि इससे रिलेटेड कौन कौन से वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ताकि आपको मेरे चैनल पर यदि आवश्यकता हो तो आप उन्हें देख भी सकते हैं। जैसे कि
मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है? महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा। इससे भी सर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगला है सर, नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर मुकदमा होगा? इस पे भी सर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो जो वीडियो के नाम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इन सब की ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा इन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है? क्लास 2 वारिस कौन होते हैं? अगर क्लास 1 के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी? और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है? मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा? नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी? पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा? गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है? दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों अपने पास रखे, क्या दान वेद होगा? इस प्रकार से इसके अलावा भी सर कई वीडियो इसी टॉपिक से मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं जो वहां पर मौजूद हैं। और ये जो वीडियो सर मैंने आपको बना रहा हूँ, ये जो अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसकी ई बुक पीडीएफ की भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसमें कुल 17 अध्याय हैं और लगभग लगभग ये जो धाराएं मैंने आपको पढ़ के बताई है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, धारा 10, धारा 11, धारा 14, धारा 15, धारा 30, धारा 22 और ये धारा 26, ये इन सब का पूरा सरल उदाहरणों के साथ डिटेल व्याख्या है। गोत्रज, बंधु, एकोदर रक्त, इनकी डेफिनेशन, इनको भी सरल उदाहरणों के साथ इसमें मैंने लिखा है। और इस ई बुक पीडीएफ की कीमत 199 रुपीज मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा बाय नाउ का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा डाउनलोड का। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर भी डाउनलोड हो सकती है, आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है, एक शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से मेरे द्वारा बनाया गया है। इसको आप ना तो किसी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कानून बताएं उन कानूनों की बुक को आप ले जाकर जज साहब के सामने पेश करें। यदि आपका कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है तो, अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात ही नहीं है सर। अगर चल रहा है तो आपको ये बुक के अंदर लिखे हुए कानून आपको, और जो साइटेशंस मेरे द्वारा बताए गए उन साइटेशन को ओरिजिनल बुक के साथ कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना होगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर है सर, या एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है। मतलब आपको बहुत सी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह मिल जाएंगी। ये मिलना पॉसिबल नहीं है, ये संभव भी नहीं है। आप जब किसी वकील साहब से संपर्क करेंगे तब कहीं जाके संभव हो पाएगा। लेकिन ये आपको घर बैठे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मात्र 199 रुपए में मेरे द्वारा ई बुक पीडीएफ तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग इससे आपकी समस्या का निराकरण भी कर सकें और आप आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है। और इस प्रकार से सर मैंने आज की वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए टाइटल के साथ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के साथ। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।